एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 10। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। जो साथ में फिगर दी गई है उसको देखकर कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बताने हैं। नंबर 1 है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो इस फिगर को देखते हुए चलिए इस फिगर को रिक्रिएट कर लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये देखो, ये दी गई है एंड देन दिस वन। ठीक है, अब इस पे पॉइंट दिया गया है ए ओ सी बी डी। ठीक है, हमने इतनी अभी करी है क्योंकि हमें पहले इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल देखना है। अब आपको पता होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है। जब दो लाइंस आपस में कट करती हैं किसी एक पॉइंट पर तो उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं जैसे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा वर्ड है ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। क्लियर है? अब इसमें ध्यान से देखें तो ये एंगल 1 2 है, 3 है एंड 4 है, ये तो वर्टिकली अपोजिट मिल गए। अब चेक करना है कि वो एंगल्स 180 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, अब देखो 3 एंड जो 4 है वो देखने में पता लग रहा है वो क्या छोटे एंगल है, और ये हमें पता है जो एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, और जो 90 के होते हैं वो तो हमें एल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल तो 180 से है, तो ये 3 एंड 4 क्या है? ये तो एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं। तो हमारे पास जो वर्टिकल एंगल बचे वो क्या बना? 1 एंड 2। 1 एंड 2 बचे ना। 1 एंड 2 ध्यान से देखो तो ये क्या है ना 90। ये क्या लग रहा है? 90 से बड़े हैं, 90 से तो बड़े हैं ना, तो 180 से छोटे हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? एंगल 1। 1 क्या है? ए ओ डी, ए ओ डी। एंड दूसरा ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है? बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। क्लियर है? ये था फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखते हैं, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब तक इतनी बार कर लिया। 90 डिग्री के एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है। और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो साथ साथ होते हैं, है ना, जो साथ होते हैं। अब देखो इसके अंदर ऐसे एंगल ढूंढने हैं। ठीक है, इस फिगर के अंदर एक और लाइन है, उसे अब क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमने वर्टिकली का काम कर लिया। हमारे पास ये लाइन भी है। ठीक है, तो ये लाइन भी थी। अब उसने बोला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो ये लाइन से हमें ये पता लग रहा है ये एल बन रहा है। जब ये एल बन रहा है तो इसका मतलब ये एंगल कितने का है? 90 का है, और ये एंगल कितने का है? 90 का है। क्लियर है? क्योंकि एल बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है उसके ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन एडजस्टेंट भी होने चाहिए वो एंगल। ठीक है, अब हमारे पास ये एंगल है, ये देखो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर तो सिंपल एक 90 डिग्री का है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू होता है ना, सम ऑफ टू। सम ऑफ टू एंगल्स जो होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहां पर ये 90 बन रहा है और ये सम ऑफ टू एंगल्स है। कौन कौन से एंगल? एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या है? 90 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे एडजस्टेंट, जो एडजस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बने वो कौन से बने? बी ओ ए, बी ओ ए। एंड दूसरा एंगल कौन सा है इसके साथ? ए ओ ई। कौन सा एंगल है? ए ओ ई। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री यानी दोनों का सम कितना आना चाहिए था? 90 आना चाहिए। देखते हैं थर्ड पार्ट, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? 180 डिग्री वाले, है ना। सम ऑफ टू, सम ऑफ टू एंगल्स जो होता है वो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। अब 180 एंगल्स कौन से होते हैं? स्ट्रेट लाइन वाले होते हैं ना। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना है? 180 डिग्री आए, उसे क्या बोलते हैं हम? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर जो गिवन फिगर है उसे बोला है इक्वल। वो इक्वल भी होने चाहिए, नहीं बराबर होने चाहिए। इक्वल का मतलब क्या हो गया? बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास हमने देख लिया कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है ना हमें, जो ये लाइन है तो ये क्या है? 90 90 की है। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल बी ओ ई ये 90 है। ठीक है, एंड दूसरा क्या है? दूसरा एंगल क्या है? एंगल ई ओ डी, ये भी 90 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब 90 90, और उनका सम कितना आएगा 90 90 का? 180 आएगा। 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 होता है ना, तो 180 डिग्री आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं,
अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब वो 90 डिग्री 180 डिग्री तो बनाए बट वो इक्वल ना हो। यहाँ तो इक्वल बोला था, ये अनइक्वल है, यानी वो बराबर नहीं होने चाहिए आपस में एंगल्स। क्लियर है? अब देखो स्ट्रेट लाइन तो ये भी है ना, AC, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और इसके अंदर AOE और EOC बराबर नहीं दिख रहे ना, तो हमारे पास कौन से एंगल हो सकते हैं? एंगल AOE एंड दूसरा एंगल क्या होता है? EOC, एंगल EOC, है ना, ये एंगल बराबर नहीं दिख रहे, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल जो बराबर नहीं है वो है। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट पास पास तो है एंगल, लेकिन वो वन क्या नहीं बना रहे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? वो 180 डिग्री नहीं बना रहे। क्लियर है? समझ आया? लीनियर पेयर का मतलब क्या है? 180 नहीं बन, मतलब लीनियर पेयर इज ऑल्सो सम ऑफ टू इज अ पेयर का मतलब दो होता है, लीनियर मतलब एक लाइन फॉर्म करने वाली, यानी 180 बनाने वाले। ठीक है, अब देखो इसी फिगर से देखते हैं। अब उसने बोला लीनियर पेयर ना बनाए, है ना, एडजेसेंट फिंगर्स तो हो लेकिन डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं। देखो BOA AOE, ये क्या है? ये दोनों एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं लेकिन 180 तो नहीं बना रहे, तो हमारा एक ऑप्शन तो बनता है BOA एंड एंगल AOE। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं इसलिए। अब देखो AOE EOD, ये भी एक लाइन नहीं बना रहे लेकिन एडजेसेंट है, एक कॉमन आर्म भी है इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? एंगल AOE एंड एंगल EOD। एक और ऑप्शन बन सकता है, कौन सा? EOBD एंड DOC। बहुत सारे बनते हैं, आप बहुत सारे बना सकते हैं इसके अंदर ऑप्शन। ठीक है, एंगल EOD, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स बहुत सारे लाइंस हैं इसके अंदर, एंड एंगल DOC। क्लियर है? और ऑप्शंस बनते हैं, आप बना सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।